आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अफगानिस्तान में बात करेंगे तालिबान के प्रशासन की। तालिबान ने सब बर्बाद कर दिया है। हालांकि ये लॉस पहले से ही थे, ऐसा नहीं है कि नए हैं, ये बहुत पहले से चल रहे थे। लेकिन जो औरतों के खिलाफ कानून आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। 114 पेज का डॉक्यूमेंट, यूनाइटेड नेशंस से लेकर हर किसी ने इस पर सवाल उठाए, बात करेंगे इसकी। लेकिन दोस्तों, हम आपको एक अलग लेवल पे ले जाने वाले हैं। हम आपके दिमाग की रीप्रोग्रामिंग करने वाले हैं। 75 डेज हार्ड चैलेंज टू स्टॉप पॉर्न बुक कोर्स हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा। अब हम 100 डेज पार्ट 2 इसका लेके, इसका कॉम्बो भी हमने बनाया है। अगर आप चाहें तो दोनों को एक साथ ले सकते हैं, मतलब पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी, दोनों। अभी 200 स्टूडेंट्स के लिए ये चैलेंज कूपन कोड बचा है, इसको यूज़ करेंगे 30% ऑफ, लेकिन सिर्फ 500 के करीब का ये कोर्स है और आपको इतना फ़ायदा देके जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, आप कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत है। तो ऐप को डाउनलोड करें, नहीं तो आप वेबसाइट भी हमारी विजिट कर सकते हैं। तो रोज़ा ओतनबोया, जो कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन मिशन इन अफगानिस्तान, उन्होंने बोला है कि जो लॉ ऑन प्रमोशन ऑफ वर्च्यू एंड प्रिवेंशन ऑफ वाइस है, इस पूरे लॉ का नाम है, उसमें टोटल 35 आर्टिकल्स हैं और ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। और आदमी और औरत के लिए देखिए क्या है ना, कि अफगानिस्तान तालिबान जो है वो 15 अगस्त 2021 को आ गया। बहुत जल्दी तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, बहुत जल्दी, ठीक है। अमेरिका भाग गया। अब उसके बाद वहाँ पे 90% लोग जो है वो गरीबी की चपेट में हैं। कोई अपने अंग बेच रहा है, कोई अपने बच्चों को बेच रहा है। जब तालिबान आया तो उसने कहा कि हम औरतों को इज्जत देंगे, हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तालिबान ने शुरुआत में 2-3 महीने तो नहीं किया कुछ, लेकिन उसके बाद उसने ऐसे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने शुरू किए कि अगर तुम नहीं करोगे तो उठा लेंगे तुमको और मार दे गोली, क्यों ना बोली, यही हो जाएगा। और यही हो रहा है। तो अफगानिस्तान में आप समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर तो बचा नहीं। लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ है भाई, क्यों नहीं इंप्रूव होगा? सब गोली है, बंदूक है यहाँ पे, है ना। लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हुआ है, करप्शन भी नहीं है। करप्शन होगा ही कहाँ जब किसी के पास पैसा ही नहीं बचा। लेकिन जो समाज की इस समय हालात है ना, वो बहुत ही खराब है, स्पेशली औरतों के। जब अमेरिका था 20 साल में भारत ने बहुत काम किया, अमेरिका ने बहुत काम किया, डेमोक्रेसी लेके आए, वहाँ पे इलेक्शंस करवाए और एक तरीके से स्कूल खुलवाए। औरतें जो है वो पार्टिसिपेट लेने लगी, स्कूल्स में जाने लगी। और अब एकदम से सब बंद हो गया। एंड नो वंडर, जब तालिबान आया था तो क्यों वहाँ के लोग भागना चाह रहे थे वहाँ से। हमने वो तस्वीरें देखी जब एक फुटबॉलर प्लेन पे चढ़ गया, प्लेन उड़ा, 19 साल का फुटबॉलर, और वो गिर के उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हो गई। तो ये सब तालिबान में हो रहा है। तो हम पहले तो ये इनटॉलरेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं। आखिरकार जो वुमेन्स के लिए, देखिए मर्दों के लिए इतना कुछ नहीं है, बस उनको दाढ़ी बढ़ानी है, एक ड्रेस कोड है जो उनका टिपिकल रहता है। लेकिन औरतों के लिए क्या है, बता रहा है कि एक कट्टरता है, इस्लामिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और मिनिस्ट्री ने बोला है कि ये हर किसी को फॉलो करना है, वरना कहो पब्लिकली कोड़े मारे जाएं, फाइन, सज़ा, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो ये हिसाब किताब है। 114 पेज का ये डॉक्यूमेंट है टोटल और 35 आर्टिकल्स हैं। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपकी डेली लाइफ है, ठीक है ना, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे जो आपकी डेली लाइफ है कैसी होगी, यानी कि एक तरीके से प्रशासन कंट्रोल कर रहा है कि औरतें डेली कैसे जिएंगी। ट्रांसपोर्ट, अगर बाहर जाना है तो तुम कैसे जाओगी। म्यूजिक सुनना बैन, म्यूजिक तुम नहीं सुन सकती, मेकअप तुम नहीं कर सकती, सोशल इंटरेक्शन तुम्हारा जीरो है, ठीक है। आर्टिकल 13 ये बताता है कि जो औरतें हैं, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उनको अपनी बॉडी पूरी ऊपर से नीचे तक कवर करके रखनी है, एक अंग भी नहीं दिखना है। कुछ लोग बड़ा इसको जस्टिफाई करते हैं कि कितनी अच्छी बात है सर, रेप क्यों हो रहे हैं, औरतें दिखाती है, रेप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मर्दों की मेंटालिटी पगला गई है। मर्दों, ये पॉर्न, ये सबसे बड़ा एक आज के ज़माने में कल्प्रेट है, इसलिए हो रहे हैं। पता है, एक जो मेंटालिटी है, 5-6 महीने के बच्चे के साथ रेप हो गया, क्या कहेंगे आप इसे? यही हो रहा है। कल मैंने एक लेक्चर किया था कि भारत को बचाना है, वी हैव टू सेव इंडिया, कल किया था कि नहीं? तो उसमें यही था, 532 रुपए में 9,000 के करीब पॉर्न वीडियोस, पॉर्न नहीं, रेप के वीडियोस मिले, बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज। तो ये सब क्या है? तो ये समझिए आप, इंसान, आदमी पागल हो रहा है।
तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि वुमेन जो है अपनी बॉडी को पूरा कवर करे पब्लिक पे, मतलब 1 इंच भी नहीं दिखना चाहिए, फेस से लेकर एवरीथिंग। और क्लोथिंग जो है वो बहुत ही पतली नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ऐसा नहीं कि आपके यानी कि मोटा कपड़ा होना चाहिए और आपके आर पार ना दिखे, बहुत टाइट नहीं होना चाहिए, आप समझ रहे हो, और बहुत ही ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। लॉ ये बोलता है कि औरतें बोल नहीं सकती, औरतें बोल नहीं सकती, औरतें गाना नहीं गा सकती, औरतें अगर कुछ पढ़ रही हैं तो पब्लिक में बहुत तेज तेज नहीं पढ़ सकती, क्योंकि जो वॉइस है उनकी आवाज़ भी इंटीमेट है। ओशो ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। ओशो की जब मैं किताब पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा था कि जितना तुम ज़्यादा दबाओगे इंसान की फीलिंग को, वो उतना फट के बाहर आएगी, है ना। जितना इंसान, वही है ना कि पानी को अगर तुम एकदम जैसे पाइप से निकलने वाले इसको दबा दोगे तो फटता फूटता जाएगा, और छोड़ोगे तो फट। तो यही है, तो जितना ज़्यादा इंसान की फीलिंग्स को दबाओगे ना, वो उतना ही ज़्यादा उतने मुखर तरीके से बाहर आएंगी। और यहाँ पे औरतों को पूरी तरीके से हटा दिया गया है पिक्चर से। बोला है कि अगर औरतें आदमियों को देखेंगी तो औरतों को सज़ा मिलेगी। औरतें आदमियों को नहीं देख सकती हैं, वो उनको तभी देख सकती हैं जब वो खून से उनका रिश्ता हो, समझ रही, यानी कि ब्लड रिलेशन हो, एक तरीके से रिश्तेदार हो, सगा संबंधी हो। और किस तरीके से रिश्तेदार ही बुरी नज़र रखते हैं हम सबको पता है, बहुत सब नहीं लेकिन काफ़ी लोग हैं ऐसे। वुमेन हमेशा, अगर कोई मान लीजिए कि एक आदमी आता है जो स्ट्रेंजर है पूरी तरीके से, तो अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके रखेंगी, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, ताकि वो करप्ट ना हो सके। अवॉइड में हंसी आती है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसको टाइटली रेगुलेट किया गया कि एक सोलो फीमेल मेंबर्स जो है वो नहीं जा सकती, अकेले नहीं, आपको किसी ना किसी आदमी के साथ जाना ही पड़ेगा। और आपको हमेशा जो पैसेंजर्स हैं दे हैव टू परफॉर्म प्रेयर्स, उनको हमेशा प्रेयर्स जो है वो करनी पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके का रिग्रेसिव लॉ है जिससे पूरी दुनिया चिंता में है। मुझे तो लगता है कि दोस्तों एक पूरा संगठन बना के कहीं ना कहीं तालिबान को अब कर देना चाहिए इन्वेड, लेकिन कोई ऐसा नहीं करेगा। अमेरिका को पता, अमेरिका छोड़ के चला गया, उसको नहीं जाना चाहिए था। किसी के फट्टे में कोई हाथ नहीं डालेगा, देखेंगे जो भी होगा, बट ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। और इसका जो जड़ है वो पॉर्न से ही शुरू होता है, तो उसको ख़त्म करने का हमारा शानदार कोर्स आप हमसे ज़रूर अवेल करें।